पीके मस्त आपके बीच हंसी के शहंशाह। बेटे मेरे पीछे तक आवाज आ रही है? देखो आओ चिमताओ शादी के बाद इतनी निकल पा रही है तो एक बार जोरदार तालियों की निकाल के बता दो बेटे। भारत माता की वंदे। भाई इसको ठीक कर दे थोड़ा सा, है ना, इको कम कर देना इसका। हो गया? कर दियो। ये क्या दंत मंजन क्या कह रहे हैं तू? कर दिया, ठीक है। कई आदमी ने हर चीज को बेरो बहुत पटे पीके भाई ने था नहीं कोई इको कोर बेरो पटे न मन्ने बेरो पट्यो न मारा दादू जिन बेरो पट्यो। मारे दादू जिन तो मैं देखो भाई एक बार ब्याह में गया पोता के ब्याह में तो बड़े बाने कोनी की ओ गानो लगाओ वो लगाओ वो तो भी डीजे का खुड़का फिर गडगड ना चला गया मतलब। चलो भाई एक बार जोरदार फिर ताली बजा दो, बीच बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। चलो बेटियां ज्यादा बैठी है तो तुम्हारे लिए कह देता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। जोरदार तालियां बेटियों के लिए बजाओ। अब के बढ़िया मजा आएगा। ये छोटे बच्चे बहुत बात करते हैं। गुड़िया तू क्या दिखा रही है मुझे? मैं अंगूठा छाप हूं, ऐसे दिखा रही है। ये अच्छी बच्चे है भाई। तुम बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी, तुम्हें मुझे अफसर मत समझना, मैं भी तुम्हारी तरह सर गांव का ही बालक हूं। हम गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया था। तू हंस रही है, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल भैंस के बच्चे मिलती। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शक्ल भैंस जैसी? हाथ ऊंचा करो। ओह माय गॉड, भागीरथ जी देख लो, ये गणेश भगत है, संस्कारवान लोग। जिन्होंने हाथ ऊंचा करा है ना, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई भाई को पहचान ही लेता है। जोरदार बजाओ यार ताली, थोड़ा मगरा लगाए, है ना? बहुत आनंद आएगा। और ये प्रभु की कृपा है, भाई ने पढ़ना शुरू किया। हमारे बीच संत श्री स्वर्णगिरी जी महाराज भी पधार चुके हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो परमात्मा की कृपा हम पर हुई है और हास्य के आनंद पीके मस्त जी दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई पीके को हम नहीं, ये गांव भी शानदार है। चूड़ी चतरपुरा चूड़ी है ना, वो वाली चूड़ी थोड़ी है। मैं डर रहा था कहीं मुझे नहीं पहरा दें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मैं पूरी बात बताऊं गांव वाली। मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल भैंस के बच्चे में मिलती नहीं है, इसके अलावा तेरे पता है क्या है, तू उछल कूद भी भैंस के पांडे की तरह ही करता है। और तो और तू चरता भी वैसे ही है। लेकिन एक बात देखी तुमने, मैं भी, मेरी दादी बोली, मैं मता माँ बेइज्जती तो कर रही है पर मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। माँ बोली बेटा तन करना कुछ नहीं है, तू नुकर भैंस ने गुड़ दे तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज भैंस को गुड़ देता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जन अपना ही लाला आ गया। कदे कदे तू चाट भी लेते है। अच्छा तुम्हें पता है भैंस जब बच्चे को चाटती है ना तो उसमें ताकत आती है, जैसे यहाँ जीभ लगाती है, इधर लगा दिया था इधर, थोड़ी देर में तुम्हें माइकल जैक्सन। लेकिन मैं बेटे गांव का बालक, तुम्हारी तरह सियाना बालक, मैं पता क्या करता, छोटा गुड़ तो भैंस को और बड़ा खुद। अच्छा आप ही बताओ, जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शक्ल लापसी जैसी अपना आप हो जाएगी। लापसी जैसी हो तो कोई बात नहीं हरीश भाई, भैंस का गुड़ खाने से बहुत मोटे मोटे गूमड़े निकलते, और गूमड़े निकलने से भी कोई बात नहीं, पर ये बहुत बुरी बुरी जगह निकलते। आदमी बता भी नहीं सकता। लेकिन आजकल जब फिर मैं भैंस को गुड़ देता, भैंस मुझे देखती ज्यादा दूध देने लगी, तो बताओ ज्यादा दूध किसका था?
किसके हिस्से में आता उसके पार्ट देंगे। अब उसके बच्चे का जो दूध था वो किसको पीना पड़ा, मेरे को। तो जो तरावट उसके पार्टे में आनी थी वो मेरे में आई। मेरी आईब्रोज पड़ी आई हो गई, मेरे पूरे बॉडी पे बाल ही बाल है। मैं बिल्कुल अगर एक आईब्रो बनवाता ना तो भैंस बिकती, और वैक्सिंग कराता तो पूरा तबेले ही बिक जाता। लेकिन मैं भी गांव का बालक, सियाना बालक, दिमागधारी। एक बात देखी होगी, शहर में अपन जाते हैं तो शहर की मम्मी कैसी होती, तुम्हारी मम्मी तो कितनी अच्छी है, मेरी मम्मी जैसी लगती है। शहर की मम्मियां होती इतने इतने बाल, बेबी कट, और वो बच्चे के पीछे दूध का गिलास लेके घूमती, दूध बेटा। बच्चा नो नो दूध बड़ी मुश्किल से मिले, वो साला पीता ही नहीं। अब हमारे जैसा तो दूध 1 किलो पी के भी कहता और ले दो बेटा। लेकिन वो गांव शहर के बालक थोड़ा सा नो ऐसे मम्मो की बच्ची जैसे उनके जैसे दूसरा बालक हो गया तो पता है कैसे करेंगी वो सोचेंगे पहला बच्चा जैसे गाय का दूध, भैंस को दूध पिएगा तो गांव की मम्मी तो बेचारी खुद पीती है ना, और बच्चे को भी पिलाती तो बच्चा भी मेरे जैसा ही होएगा, काला सा। लेकिन शहर की मम्मियां क्या करती है अच्छा बच्चे के लिए, हरीश भाई क्या करती है जी, वो क्या करती है, काजू खाती है ताकि नाजुक बच्चा हो। ओहो, वो बादाम खाती है ताकि बच्चे में दम आए। वो योगासन करती ताकि योगासन की प्राप्ति हो। वो ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीर भी लगाती हैं घर में, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की, ऑस्ट्रेलियन बच्चों की, जर्मन शेफर्ड बालकों की। और उन तस्वीरों को माएं देखेगी तो लाल लाल टमाटर जैसे तुम्हारे जैसे चिल्लू चिल्लू बच्चा हो। लेकिन जब मैं हुआ जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। एक बार ताली बजाओ यार, देखो कितना। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, भैंस को अपन दवाई कैसे देते तुम पता है? ये जानते हैं? पता हो पहले क्या होता था, भैंस के लिए एक पाइप या नाड़ लाते थे, उसमें गोली रखी, भैंस के मुंह में टिकाई और फूंक मार देते थे, गोली अपने ठिकाने पहुंच जाती। मेरी दादी मेरे को बोली, बेटा डब्बू तो मेरी नाक वाक भयो तो बोले बेटा अपनी भैंस का दूध बढ़ाने की गोली ला। मैं लाया, उस पाइप के टुकड़े में रख कर जैसे ही फूंक मारने लगा, मेरी पाव फूंक, भैंस की 25 किलो फूंक। मैं तो प्लानिंग ही बना रहा था, इतनी देर में तो भैंस ने सांस ले दिया। असली मजा तो भाई का, गोली किसकी थी बताओ? दूध बढ़ाने की। बड़ी किसके लिए थी? भैंस के लिए। गई कहां थी? पार्टे के। गोली तो अपना धर्म निभाएगी। मैं मिनट में टॉयलेट, पूरा घर में सड़ांध उठ रही। पापा बोले सड़ांध बंद करो बीमारी को इसका। लेकिन एक बात है, कितनी भी बुरी चीज हो उसमें अच्छी चीज भी होती है। मेरे बचपन से किडनी में पत्थर था, स्टोन निकल गया, कब्जी रहा करती वो भी ठीक होगी। लेकिन एक बात है, हंसने के लिए इधर उधर थोड़ी जाना चाहिए। तुम्हारे जैसा मेरा बच्चा है, मेरी गुड़िया भी तुम्हारी जैसी है। हाँ, सफलता वाला सुना दे, थोड़ा सा वैसा हो जाए। कोई नहीं, चलो और कुछ बढ़िया चीज सुना देते हैं हम। एक बार ताली बजा दो भाई। तो बीच में बच्चियों में जोश कम हो गया, तुम्हारे लिए कहता हूं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। ये तालियां इस राज के लिए बजाओ, ये इसका डायलॉग है, ये भूल गया था, मैं याद रखता हूं। लेकिन इसके अगली लाइन मैंने लिखी, वो सुना देता हूं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। और बच्चियां मजबूत इसलिए बनानी पड़ती हैं साहब कि माना बेटी पराया धन है, क्या इसीलिए ध्यान कम है, और बेटा घर का उजाला है, फिर उसी ने क्यों निकाला है, फिर उसी ने क्यों निकाला।
अच्छा छोटा सा बच्चा मैंने देखा तो मैंने पूछा बेटे बोलो मैं अंकल मैं आपको जानता हूँ एक डायलॉग मुझे आपका याद है तो वो सुना दूं? वो डायलॉग बहुत अच्छा है कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। ये हंस रहा है। हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। बहुत अच्छे है ना सर चीज, ऐसी घनी सारी लिख रखी सुनाऊंगा नहीं। एक और वंस मोर मिर्जा गाली इरफान, ये अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा दिमाग से सुन रहे हैं। आनंद भी आ गया यार एक बात है बच्चे अब खेल रहे थे अब नहीं खेल रहे, अब मस्ती से सुन रहे हैं। सर टेंशन मत लो, मैंने देखा यहाँ लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं और बहन जी आपकी वजह से ले रहे हैं ये टेंशन। पता है क्यों लेने से क्या हो गया इनके साथ? इनका ललाट देखो धीरे धीरे बड़ा होकर पलाट हो गया है। यही हालात रहा तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर बालों की सिर्फ 4 दीवारें रह जाएगी। ये चश्मा लगाएंगे तो नहीं लगेगा जरा मेन गेट लगाया हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन खूब लेते हैं। कमाल, क्या ऑब्जर्वेशन। अच्छा मेरा छोरा इनके जैसा ही है। अच्छा वो पता है बिस्कुट कैसे खाता है? कौन सा पता है? क्रीम वाला। क्रीम वाला बिस्कुट कैसे खाते हैं सच बता? नहीं क्रीम वाला बिस्कुट में बताता हूं कैसे खाते हैं। क्रीम वाला बिस्कुट ये बच्चे क्या करते हैं बीच में से तोड़ते हैं, फिर उसकी क्रीम चाटते हैं, फिर पापा की तरफ जोड़ के वापस पापा तू खा ले। और मेरी मिसेज भाई साहब बहुत ध्यान रखती है मेरा। पता है मेरा क्या समझती है हरीश भाई जी? डस्टबिन। और डस्टबिन भी कौन सा वाला? साला का किक मारो तो मुंह खुल जाए। फिर रात का बचा कुचा पराठा बचेगा तू खा ले। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन खड़ खुआ देगी, काकड़े खा ले। इतने खतरनाक तरीके से खिलाती हो। लेकिन एक बात है, तुम्हें पता है तुम्हारी आंटी शादी से पहले क्या थी? अरे तुम्हारी शादी से पहले आंटी पता क्या थी? चंद्रमुखी। ऐसी फोटो भेजी मेरे को, यूं बिल्कुल यूं बनी छुरी जैसी। मैं राजी हो गई ये दुल्हन। फिर शादी होते ही वो सूरजमुखी हो गई, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी। आजकल कह रहे छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बजाओ भाई ताली जोरदार। अच्छा बेटा ये गुड़िया मेरी बच्चियां ये सोच रही होंगी तो बच्चियों की बुराई करने लगे। इनके बारे में बताता हूँ। ये हरीश भाई शादी से पहले पता क्या था? हरीश ये है, मैं नहीं। ये बूढ़ा अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के चक्कर में हो रहा है। एक बात है, जोरदार ताली बजाओ भागीरथ सर जी के लिए। पीके मस्त जी खुद का मजाक बनाकर अपने को हंसा रहे हैं। कितने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे अधिकारी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुआ था ना जब इससे भी सुंदर था। और ये मेरी बेटी क्या ऐश्वर्या राय बन रही, तुमसे भी सुंदर था। सर मैं सबसे सुंदर था। कितना सुंदर था बेटा मैं? सफेद चादर में मुझे लिटाया तो नू लग रहा था जहाँ बर्फ में कोबरा सांप पड़े हो। सुबह नरसाई बोली इसमें चादर में ग्रीस कोण बांध के लाया। मुझे तो आशीर्वाद भी यूं ही मिला करते हैं, अंधेरा कायम रहे। और ये कितने भी बैठे हैं ना बड़े बड़े आदमी। सर ये चतुरपुरा में बात कहना चाहता हूं मैं। ये चतुराई की बात है। सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मैं हूं, बराबर। इनसे भी ज्यादा, सब आपसे भी ज्यादा। पता क्यों सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे दादी का नाम मोड़ी देवी था और दादा का नाम आलू राम। मजा आता ताली यार ऐसे कैसे? और समय की सेवाएं है। पीके मस्त जी को खूब हमें सुनना है। खुद का पर मजाक बनाकर किसी को हंसाना, इससे बड़ा कोई पावन पूजा नहीं होती। 4 पंक्तियां याद आती है। भाई सुनील जोगी कहते हैं कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए।
वो काम पीके भाई कर रहे हैं। इनका लाफ्टर चैलेंज शो में इन्होंने एक 7 मिनट का एक वो सुनाया था, बर्फी कतली आपा जी खावा देख आपा खाली खजा हुआ मैंने अभी कतली से सोच सोच कर कत्ती बात बढ़ाई और कत्ती गहराई से सुनाई। अगर आप सबको मन हो कि आपने थोड़ी में भी सुनावे टेम तो कम है पर शॉर्ट के माए बार आप जरूर अगर सुनाओ आप सबको मन हो तो एक बार सारो सदन दोनों हाथ ऊपर उठा जोरदार ताड़ियां है ना। एक बार शोर भी मचाओ, भारत माता की वंदे। अच्छा ये तो पीटेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ये अभी राज भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी ना कि बहुत तेज चलाते हैं बच्चे मोटरसाइकिल सर ऐसे चलाते हैं, तुम मुझे बाद में बेटे वो गिर जाते हैं तो फिर गाना बदल जाता है, मम्मी बचा ले। अच्छा शुरू में तो वो यूं चलते हैं अक्षय कुमार की तरह, ओए है ना, जॉन इब्राहिम अक्षय कुमार की तरह चलते हैं। गिर जाएंगे तो फिर कैसे चलेंगे पता है? महाभारत देखते हो तुम? महाभारत में मामा नहीं चलता है, यूं हाथ लगा के भाग जाए। अच्छा बेटा तुम्हें रोड पे बताओ बत्तियां कितने तरह की होती है? 3 तरह की है। कौन पढ़ाता तुम्हें? बत्तियां होती है 5 तरह की। बेटा तीनों तरह की कोई बत्ती रोड पे नहीं मानेगा तो चौथी होती है अगरबत्ती और 5वीं होती मोमबत्ती। तो ये ध्यान रखना रोड पे धीरे चलना है ना। और हेलमेट में भी एक काम जरूर करना, हेलमेट में वो जरूर बांधना चाहिए, स्ट्रिप जरूर लगानी चाहिए। अभी अगर कोई नहीं लगाता है ना तो ऐसा हो जाता है जैसे शादी तो कर लो गठबंधन नहीं करो फिर बेवफा दूल्हा सबसे पहले कूद के भाग जाता है। हाँ अभी आजकल मैं रोड सेफ्टी पढ़ा रहा हूँ, बच्चों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं। तो हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। चलो एक हंसी का लास्ट सुना दो तो जो एक बात ही आजी साहब तो हमारे गांव का लोगों ने काम की बात बताऊं, पीके मस्त जी अभी जयपुर यातायात पुलिस का इंचार्ज है, पूरा जयपुर में जितनी भी यातायात ट्रैफिक पुलिस सेवा का इंचार्ज है। तो कदे जयपुर जावार कोई यहाँ को काम पड़ जाए तो फोन कर सका। हाँ फोन नंबर में बताऊंगा फिर लिख लेना। नहीं लिख तो लियो पर उठा भी लीजिए ना उठाई गिरा तो मैं पक्का। चलो अभी सुनते हैं। अच्छा बर्फी किस किस ने चखी हाथ ऊंचा करो। ओ भाई सब ने चखी। बेटे मैंने सबसे पहली बार बर्फी पता है कब चखी थी? जब हमारे घर मेरे जैसा कोई मेहमान आया था, तुम्हारे जैसा अच्छा सुंदर बच्चा, ऐसे सर जैसा बढ़िया रेपुटेशन वाला। तो जब बढ़िया मेहमान आता है तो माँ बाप गांव वाले क्या करते हैं? पहले करा करते हैं भाई इनके लिए बर्फी ला नमकीन ला, जैसे अभी राजभोग खा के आया। बहुत जोरदार बात है। अब सुनना देखो बड़ी मजा आएगा, थोड़ी सी देर की है। तो मैं बर्फी पहली बार मैंने चखी तो मुझे बड़ा मजा आया। पहले बहुत मावे की बनती थी, मुंह में रखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा बर्फी पहली बार खाई। तो फिर बाद में कोई मेहमान ऐसे भी आते जैसे मेरे जैसे जिनको पापा चाय भी नहीं पिलाना चाहे, पर मेरे को तो बर्फी की आदत, मैं उसके सामने पूछता है पापा मैं इस खातर बर्फी ले आऊं। अब सामने पूछोगे तो बाप मना करेगा। पापा धीरे से मनूस ऐसे देखते मेरी तरफ, कैसा मनूस औलाद है, फिर धीरे से कहते हैं लिया भाई। उनका ये दर्द मुझे जब समझ में आया जब मैं खुद बाप बना, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे डिमांड करते। मेरी गुड़िया भी कह रही थी पापा वो कटोरे सेब वाला फोन ले आओ, क्योंकि नाम मैंने रखा मुस्कान। मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर वो गुड़िया 96% नंबर लाई तो एक दिन मेरे को बोली बोले पापा मेरे लिए एक फोन ला दो। तो मैं कह ला देंगे बेटे चल। अब वहां लेने गए तो बोली कटोरा सेब वाला ले लूं। तब तक मुझे पता नहीं था कटोरे सेब का एप्पल का फोन कितने का आता है। मैं कहा भाई ये दे दे। मैं कितने का? बोल 1.5 लाख का। मैं कहा है? अब वो मेरे से पूछ रहे कैसे दोगे, पैसे कैसे दोगे, नकद दोगे, चेक दोगे, फोन पे करोगे? मैं कहा तो किडनी ले लेगा। साला 1.5 लाख के फोन आता है कोई। अब सुनना देखो वहां से। फिर पापा मेरे को कहते हैं पाव बर्फी लानी है रे, ज्यादा नहीं लानी।
अब मैं हलवाई के जाके कहता हूँ मेरे पापा ने आधा किलो मंगाई। अब मैं आधा किलो में पाव फालतू लेके चलता, फिर रास्ते में उस पूड़े को देखता हूँ जी, आदि एक बर्फी तो तेरी मेहनत की बनती है। पैकेट खोला, गपड़दनी भीतर, फिर मजा आता तो फिर मेरा बेईमान मन पता क्या कहता कि एक से क्या होगा, ये अकेली जीजी बात किससे करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाव जीजियां पेट में, आओ बहन चुगली करे, करवा चौथ की कथा सुने। फिर मैं घर में ले जाके रास्ते में देखता तो खड़खड़ हो जाती। फिर मेरे घर में जाकर मैं सबसे छोटी प्लेट ढूंढता, हरीश स्टील वाली, उसमें डालता पहले नमकीन, ऊपर 2-4 बर्फियों के पीस। फिर उसको लेके मैं थोड़ी बैठक दूर थी, उसको लेके जाता, फिर रास्ते में देखता 6.5 पीस, आधा तो ज्यादा है रे, आधा गपड़ देनी भीतर। ऐसे करते करते मेहमान के सामने रख देता मैं बैठक में, फिर नो देखता उसको कहीं साला सारी नहीं खा जाए। अच्छा मेहमान कोई बहुत बुरे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जड़ गंडा से चाल रहे हो, तुम हाथ से खाते हो। ऐसे मेहमानों से है नफरत है मुझे। लेकिन कई मेहमान होते हैं हरीश भाई जैसे, जो बर्फी को ऐसे खाते हैं जन बर्फी की चोट लग जाएगी, यूं खाएंगे जन बर्फी की मांग भर रहे हो। ऐसे मेहमान आई लव, आई लाइक वेरी मच, टू मच मचा। अब मेरे को धीरे धीरे पता चलने लगा घर वालों को कि ये साला सारी बर्फी खाता है। फिर मेरे को जैसे ही मैं घर लाता तो भाई बहन आ जाते 4 लोग, भाई हम देख आएंगे बैठक में। और मैं घर में बात नहीं बनेगी। अब मैं हरीश जैसे भाइयों से शर्त लगाता, भाई मैं 1 किलो बर्फी एक सांस में खा सकता हूँ, तो ये सोचते 1 किलो तो खाई नहीं जाएगी इससे। फिर मैं खानी शुरू करता, भाई तू मंगवाएगा, फिर खानी शुरू करता, 1 खाता 2 खाता, 5-7 खाने के बाद तो आदमी आधा किलो से ऊपर खाते ही तो बिल्कुल गला रुंझ जाता है ना। फिर खाई जाती जितनी खा लेता, नहीं तो जूत खा लेता। अपने कौन सी इज्जत। पर इसका लास्ट लाइन बड़ी अच्छी, इससे मेरी सगाई छूट गई पता है। देखो ये सीन बताता हूँ, आखिरी मिनट का है। मेरे पापा बोला देख कब तू पुलिस में अच्छी बढ़िया नौकरी लगा, तू ऐसा कर लड़की देखिया मैं जयपुर। मैं पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा। मेरे एक जूती मारी, तेरा बाप भी बना कलेक्टर, जा लड़की देख का। और एक बात का ध्यान रखना, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी। मैं सबकी बहन बेटी तो अपनी बहन बेटी, फिर मैं देखूंगा क्या। अब पापा बोल नहीं जाके देखे ना, हाँ भरना है कैसी भी हो। अब मैं वहां गया, अब सीन बड़ा गजब का जी। सामने लड़की ऐसी सुंदर बाला, बीच में मेज, और बेटे मेज पे बर्फियां। ओहो, बर्फी को तो दीवाना। और जीवन जाए बाढ़ में, अपने नजर बर्फियां पे। अब सौभाग्य मेरा इतना अच्छा था, वो कन्या माता नीचे देख रही। अब ये पुलिस का हाथ, पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं टलता। अब जैसे ही मैंने हाथ नीचे करा, मेरे हाथ में आ गई मुट्ठा भर के। अब वो जो नीचे देख रही थी ना, बालिका विश्वविद्यालय, अचानक गर्दन पता नहीं क्या हुआ, झटका देके ऊपर देखी, मेरी चोरी पकड़ में आ गई। अब देखो लास्ट सीन कितना अच्छा है, इधर बर्फिया, इधर इसकी मंडी, इधर मेरी मंडी। ऐसा होगा जन चंद्र ग्रहण। पर लड़कियां पहले मेरे को घूर के देखी, मेरा प्राण निकला, फिर थोड़ी मुस्कुराई। माताएं बहनें बहुत अच्छी होती है, लड़कियां बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। और पहले तो जोर से यूं देखी गुस्से में, फिर मुस्कुरा कर देख के एक लाइन बोली, हरीश भाई बोल चेप दे तू। तो हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। जोरदार तालियां बजाओ ताकि भागीरथ सिंह जी को तुम सुने। ठीक है सुन।